गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम मिनरल न्यूट्रिशन में आज पढ़ेंगे रिमेनिंग इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी क्या होती है एंड प्लांट्स में जो मिनरल की डेफिशिएंसी होती है उससे क्या सिम्टम्स आते हैं एंड प्लांट में क्या डिजीज होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल एलिमेंट में सल्फर के बारे में। चलिए अगर हम बात करें सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर को प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, किस फॉर्म में ऑब्टेन करता है, सल्फेट आयन के फॉर्म में यानी SO4 2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, और हम बात करें सल्फर प्रेजेंट, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, टू अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, जैसे आप बोलते हो सिस्टीन एंड मैथ्योनिन, इन दोनों में क्या होता है, सल्फर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट है और इसमें भी क्या है आपका, सल्फर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर किसमें प्रेजेंट होगा, दो अमाइनो एसिड में, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन में। नेक्स्ट बात करें इसका फंक्शन क्या होगा सल्फर का, एक कंस्टिट्यूट क्या होता है किसका, सेवरल कोएंजाइम्स का, जो डिफरेंट कोएंजाइम्स होते हैं उनमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। जैसे आप बात करो विटामिन की, तो उसमें कौन से आपके थायमीन है, बायोटीन है, कोएंजाइम ए है, ठीक है, और फेराडॉक्सिन है। इन सब के भी फॉर्मेशन में क्या होता है, सल्फर का यूज होता है, सल्फर क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे आयरन के बारे में। ठीक है, तो आयरन को प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, फेरिक आयन के फॉर्म में या Fe3+ के फॉर्म में। ठीक है, ये जो आयरन होता है रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, प्लांट में, इन द कंपेरिजन अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपेरिजन में आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्लांट को ज़्यादा होती है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं, तो किस में पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट बात करें किसका कंस्टिट्यूट फॉर्म करता है, प्रोटीन का, यानी ऐसे प्रोटीन जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, किस में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में। जैसे आप बात करो फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रोटीन है, क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, और इनमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेकंड, ये जो आयरन है, ठीक है, ये रिवर्सली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, Fe2+ से Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्सली ऑक्सीडाइज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फेरस से फेरिक आयन फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के। नेक्स्ट बात करें ये किसको एक्टिवेट करता है, कैटालेज एंजाइम को। किसको एक्टिवेट करता है, कैटालेज एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। और ये किसके लिए इसेंशियल होता है, इसेंशियल किसके लिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो वो करता क्या है, कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और साथ साथ किसके लिए एसेंशियल होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, आयरन का इंपॉर्टेंस है, आयरन का क्या होता है, यूज होता है। आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो वहाँ पे आप आयरन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, एज ए मैग्नीशियस आयन के फॉर्म में, जैसे आप बोलते हो Mn2+ के फॉर्म में। चलिए बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होगा मैग्नीज का। तो अगर फंक्शन की बात करें, तो किसको एक्टिवेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को, जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपके नीट के पर्पज से IMP है। ठीक है, तो मैग्नीज का काम क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर हम मैग्नीज की और फंक्शन को बेस्ट तरीके से डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक किस में इन्वॉल्व होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, और लिबरेट क्या करता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए इसकी बेस्ट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के थ्रू, जहाँ पे क्या लिबरेट करता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ठीक है, जब आपको फोटोसिंथेसिस में जेड स्कीम पढ़ाया जाएगा, मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जब हम वहाँ पे कैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वेरे होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए वहाँ पे आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक को प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, Zn+2n के फॉर्म में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है जिंक का, ये किसको एक्टिवेट करता है, वेरियस एंजाइम को, जो स्पेशली अगर हम बात करें जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसकी नीड भी किस में होती है, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में। जब आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया गया था, वहाँ पे आपको बताया गया था ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के सिंथेसिस में किसकी नीड होती है, जिंक की क्या होती है, नीड होती है। जैसे आपने पढ़ा है ऑक्सीजन का रोल भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है किस में इन्वॉल्व होता है, जैसे आपने पढ़ा था सूट अपेक्स, ठीक है, रूट अपेक्स की ग्रोथ में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का रोल, ठीक है, और भी बहुत सारा ऑक्सीजन का रोल होता है। फिलहाल ऑक्सीजन के सिंथेसिस में किसकी नीड होती है, जिंक आयन की क्या होती है, नीड होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कॉपर के बारे में, ठीक है। तो कॉपर को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, एज ए क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में या Cu2+ के फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है कॉपर का, ये इसेंशियल किसके लिए होता है, फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म चलता है उसमें क्या होती है, कॉपर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब प्लांट कॉपर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, आयरन के जैसे ही ये किसमें एसोसिएटेड होता है, कुछ एंजाइम्स जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। एंड रिवर्सली ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म करता है, Cu+ से Cu2+ क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। आयरन के जैसे भी किसमें एसोसिएट होता है, कुछ एंजाइम में, इन रिडॉक्स रिएक्शन में, और रिवर्सली ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करता है, Cu+ से Cu2+ क्या करता है, फॉर्म करता है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बोरान के बारे में। बोरान किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Bo3 या आप बात करो तो B4O7 2- के फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, चलिए अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, पहला अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+, कैल्शियम आयन के अपटेक को यूटिलाइजेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की। सेकेंड में बात करें, जो मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की, ठीक है, कि मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करे उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की। तीसरा क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की। और इसका तो एक्सपेरिमेंट आप करोगे भी 11th में, ठीक है। तो जब पॉलन जर्मिनेशन हम करते हैं तो वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की रिक्वायर्ड। जैसे आप बोलते हो ना पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट होता है, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बोरान की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करें सेल इलोंगेशन के लिए, सेल की इलोंगेशन में भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करें सेल डिफरेंशिएशन में, सेल में डिफरेंशिएशन होता है उसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की। एंड कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोरान की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोलिब्डेनम की। तो प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है इसे, एज मोलिब्डेट जो आयन है, या आप बोल सकते हो MoO2 2+ के फॉर्म में क्या करता है, इसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है एमओ का, तो फंक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट किसका होता है, कई सारे एंजाइम्स का। जैसे आप बात करो नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, इनका कंपोनेंट क्या होता है, एमओ होता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में, किसके, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में,
कौन? नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो इनका कंपोनेंट कौन होता है आपका? एमओ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जिनका कंपोनेंट होता है मोलिब्डेनम, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, ये सारे एंजाइम्स किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। हम आगे भी जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। इसका कंपोनेंट क्या है आपका? मोलिब्डेनम है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम क्लोरीन के बारे में। प्लांट इसको कैसे एब्जॉर्ब करता है? जो क्लोराइड आयंस के फॉर्म, इन आयंस के फॉर्म में, जैसे Cl माइनस की बात करें, फंक्शन क्या होता है? तो जो क्लोराइड आयन है, ये आप बोल सकते हो ये किसके साथ? Na प्लस और K प्लस के साथ, ठीक है। हेल्प किस में करता है? डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड जो एनायन कैटायन का बैलेंस होता है सेल में, इसको डिटरमाइन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, उसके साथ क्लोराइड आयन, ठीक है, ये तीनों मिलकर हेल्प किस में करते हैं? जो सेल में या प्लांट सेल में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और एनायन कैटायन का जो बैलेंस है, इसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें और फंक्शन क्या है? ये इसेंशियल किसके लिए होता है? वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए, किसमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है? आगे जाके ऑक्सीजन रिवोल्यूशन होता है, या बोल सकते हो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। तो दूसरा इसकी एसेंशियलिटी किसके लिए है? जो वाटर स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, रिएक्शन किसमें? फोटोसिंथेसिस में। उसमें भी क्या होता है? क्लोराइड आयन की रिक्वायर्ड होती है, जिससे आगे जाके क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? इवोल्यूट होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। ये जो इसेंशियल एलिमेंट है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करें डेफिशिएंसी जो इसेंशियल एलिमेंट की होती है, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? रिटार्डेड होती है। आप बोल सकते हो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जो कंसंट्रेशन होता है इसेंशियल एलिमेंट का, ठीक है, अगर वो बिलो होता है, ठीक है, किसके? जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? रिटार्डेड होती है, या प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, या प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो इसको हम क्या टर्म देते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोला? अगर एसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन बिलो है, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है या रिटार्डेड हो रही है, ठीक है, या ग्रोथ क्या हो रही है? स्लो हो रही है, ठीक है, या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डेफिशिएंट। व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अगर वो कब प्रेजेंट होगा? क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके वजह से जो मॉर्फोलॉजिकल हमें चेंजेस देखने को मिलेगा प्लांट में, किसके वजह से? जो डेफिशिएंसी हो रही है या एब्सेंस की हम बात करें एलिमेंट की, ठीक है, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या है? कम है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट क्या है, काफ़ी कम कंसंट्रेशन में है, ठीक है, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है? रिटार्डेड हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें प्लांट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है वो वेरी करता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, इन एक एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट की बात करें, उसके बेसिस पे जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होगा वो क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बोले जो प्लांट पार्ट होता है वो क्या शो करता है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करता है डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी
ऑफ एलिमेंट, उस वो एलिमेंट कितना मोबाइल है, कितना मूव करता है, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट क्या करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करेगा। तो प्लांट का पार्ट जो क्या शो करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करेगा, वो किस पे डिपेंड होगा, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट कितना मोबाइल है, ठीक है, या कितना मूवेबल है, उस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब कैसे करेगा डिपेंड, वो आपको बताया जाएगा अभी। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बात की जाए जो फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, जो क्या होते हैं, एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, जिसको हम किसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यंग डेवलपिंग टिश्यू से, ठीक है। तो हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ अपीयर होंगे फर्स्टली, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें कहाँ फर्स्टली अपीयर होंगे, इन ओल्डर टिश्यू में, जो पुराने टिश्यू हैं वहाँ से मोबिलाइज होकर कहाँ चले गए, यंगर जो डेवलपिंग टिश्यू है वहाँ पे मोबिलाइज हो गए, ठीक है, या मूव कर गए। तो हमें जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ हमें दिखाई देगा, अपीयर कहाँ फर्स्ट होगा, ओल्डर टिश्यू में। जैसे आप बात करो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है किसका, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, ये विजुअली कहाँ होते हैं, फर्स्ट सेंसेंट लीफ में, जो लीफ क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं, फॉल होने वाले होते हैं, उनमें उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये हेल्दी लीफ है, ये फॉस्फेट डेफिशिएंट लीफ है, ठीक है, ये पोटेशियम डेफिशिएंट लीफ है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट लीफ है, ठीक है। तो देखो अभी आपने पढ़ा था वो हमें सिम्टम्स कहाँ दिखाई देंगे, ओल्डर लिम्ब में दिखाई देंगे। तो ओल्डर लिम्ब में होता क्या है, ये जो बायोमोलिक्यूल होंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो मोबिलाइज एलिमेंट है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे ये बायोमोलिक्यूल, और ये एलिमेंट्स रिलीज होंगे। और फिर क्या होगा, ये जो एलिमेंट है वो अवेलेबल किसके लिए होंगे, फॉर मोबिलाइजिंग यंग लीफ, ठीक है, ये मोबिलाइज होंगे या बोल सकते हो मूव होंगे किसके लिए, यंग लिप्स को, क्योंकि यंग लिप्स को क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ओल्डर लिप में बायोमोलिक्यूल जो होंगे जिनमें क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो मोबिलाइज एलिमेंट है वो टूटेंगे बायोमोलिक्यूल, जिसके बेसिस पे क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होंगे, अवेलेबल किसके लिए होंगे, यंगर लीफ के लिए, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे हैं, मोबिलाइज एलिमेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर, ठीक है, एलिमेंट जो क्या है, रिलेटिवली क्या है, इमोबाइल है, मतलब जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, जो क्या है, इमोबाइल है या नॉन मूवेबल है बोल सकते हो, और जो नॉन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन, जो मैच्योर ऑर्गन की बात करो, चाहे ओल्ड जो पार्ट है उससे क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो हमें कहाँ दिखाई देगा फर्स्टली, तो हमें वो फर्स्टली सिम्टम्स कहाँ दिखाई देगा, जो यंग टिश्यू है उसमें हमें क्या दिखाई देगा, इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात किया जाए, जो सल्फर है और कैल्शियम है, ये क्या होते हैं, आर द पार्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, जो क्या फॉर्म करते हैं, सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आप बोल सकते हो फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, इजिली रिलीज नहीं हो सकते हैं या इमोबाइल होते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हमें बात करें तो कहाँ अपीयर होगा, फर्स्टली जो यंगर टिश्यू है। तो इस तरीके से अगर आप बात किया जाए तो इन मिनरल न्यूट्रिशन का क्या है, ग्रेट सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो या रोल है किसमें, एग्रीकल्चर में एंड हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की या हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इन मिनरल न्यूट्रिशन का क्या है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है, इनको प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में प्लांट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। चलिए बात करते हैं अब कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या इंक्लूड है, पहला क्या है आपका क्लोरोसिस, सेकेंड है नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स बड, एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का क्या होना, रुकना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स है जो प्लांट में हमें दिखाई देते हैं अगर इन मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, जो आपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा, एसेंशियल एलिमेंट, ये प्रॉपर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो पहला हम बात करते हैं क्लोरोसिस के बारे में, ये क्या होता है। बोला है क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू
एलोइंग ऑफ इन लीफ, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, खत्म हो जाता है या लॉस हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, लीफ पीली पड़ जाती है। लीफ हमें क्या दिखाया जाता है, पीले स्पॉट दिखाई देते हैं, देखो ये है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, सॉरी ये क्या है आपका क्लोरोसिस का डायग्राम। बोला है क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है। तो जैसे आप बात करते हो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड एमो या मोलिब्डेनम, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लोरोसिस के बारे में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोसिस किसके वजह से होता है। तो आपको इन सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। और क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी वजह से जो लीफ क्या होती है, पीली हो जाती है, पीले पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू का डेथ होना, या पर्टिकुलरली बात करें हम लीफ टिश्यू का डेथ होना। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की बेसिस पे जो डेफिशिएंसी होती है, जिसके वजह से प्लांट में क्या होता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और खासकर नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, या बोल सकते हो पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू क्या होते हैं जो डेथ होते हैं, ठीक है, या फॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है, नेक्रोसिस है। नेक्स्ट बात करें, लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड एमओ, ठीक है। अगर ये बिल्कुल एब्सेंट है या इनका लेवल काफ़ी कम है, तो ये किसको इनहिबिट करते हैं, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लो कंसंट्रेशन किसकी, नाइट्रोजन, सल्फर एंड एमओ की, ठीक है, तो ये करते क्या है, फ्लोरिंग को डिले कर देते हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम क्या है, बहुत कम लेवल पे है या तो एब्सेंट है, तो क्या होगा, ये किसको इनहिबिट करेंगे, सेल डिवीजन को। अगर कंसंट्रेशन किसका लो है, सोडियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम की, तो करते क्या है, फ्लोरिंग को डिले कर देते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिले फ्लोरिंग के लिए कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, या आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन को इनहिबिट जो होता है वो किसके लिए, कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बात कर सकते हो नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस के लिए कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, पॉइंट है, आपके नीट के पर्पज से क्या है, काफ़ी आईएमपी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आप बात करो मिनरल न्यूट्रिशन से एक या दो क्वेश्चन रिलीज होंगे, तो इस मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलीज होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें जो डेफिशिएंसी होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो हो सकता है उसके वजह से क्या हो, सेम सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्या है डेफिशिएंट है, जिसके बेसिस पे क्या है सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बोला है टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट ऑल द सिम्टम्स आर स्टडी, सारे सिम्टम्स क्या होने चाहिए, स्टडी करने पड़ते हैं। ऑल्सो different parts respond differently to the deficiency of the same element। दूसरा क्या बोल सकते हैं, जो डिफरेंट प्लांट के पार्ट हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी को, ठीक है। या तो सेम ही एलिमेंट की आप बात करो, मान लो आप प्लांट में आप बात करते हो किसी एलिमेंट की क्या डिफिशियंसी है, तो हो सकता है कोई पार्ट ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे, हो सकता है प्लांट का कोई पार्ट क्या रहा है, कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वही बोला है कि जो डिफरेंट प्लांट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, डिफिशियंसी, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट में हमें अलग अलग क्या कर सकते हैं कि सेम एलिमेंट की डिफिशियंसी को क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। यानी हो सकता है किसी प्लांट में ज़्यादा डिफिशियंसी जो शो कर रहा है, हो सकता है किसी प्लांट में थोड़ा कम डिफिशियंसी शो कर रहा है सेम एलिमेंट का, ठीक है। या आप बोल सकते हो कम सिम्टम्स शो कर रहा है। तो वो वही बताया कि जो अलग अलग प्लांट है या डिफरेंट प्लांट है वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टू डिफिशियंसी ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। उनमें हम क्या बोल सकते हैं, एक ही एलिमेंट की अलग अलग क्या बोल सकते हैं, हम डिफिशियंसी हम देख सकते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उसको। चले कुछ हमें स्पेशल पॉइंट्स को याद रखना है।
ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में बता तो दिया, पर थोड़ा अलग तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे आपसे बात की जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो क्या फॉर्म किया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर से फॉर्म, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन बात करें, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट, क्योंकि वो सेल को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ये करते क्या है, जो आप बोलते हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, जैसे आपसे बात किया जाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। अब क्रिटिकल एलिमेंट बोलने का मतलब, क्योंकि प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्लांट रिक्वायर इन हाई डोज। ठीक है, प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है, हाई डोज में होती है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को कमांड में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मेन पार्ट फॉर्म करेगा। या प्रोटोप्लाज्म का जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट है किससे फॉर्म होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, जैसे जो मोन कंस्टिट्यूट होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का किससे फॉर्म होता है, CHO से। बात करें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि प्लांट की इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई अमाउंट में होती है।